आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की जैविक विधि कौन सी है? आपको बताना है जैविक विधि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है बेसिन लिस्टिंग, ऑप्शन बी है समोच्च तर्पण, ऑप्शन सी है गली नियंत्रण, या ऑप्शन डी है समोच्च कृषि या कंटूर फार्मिंग। इसका सही आंसर बताना है। ये रहा सही आंसर। इसका सही आंसर है समोच्च कृषि, कंटूर फार्मिंग। अभी हम सारा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, अलग अलग विकल्पों को। ऑप्शन ए है जो था वो बेसिन लिस्टिंग था। बेसिन लिस्टिंग एक यांत्रिक विधि है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि वर्षा का पानी भूमि के अंदर रिस सके और भूमि की सतह बहाव को कम कर सके। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ मृदा संरक्षण करना है। यह यांत्रिक विधि है, जैविक विधि नहीं है। समोच्च तर्पण दूसरा ऑप्शन था। यह भी एक यांत्रिक एवं संरचनात्मक विधि है। इसमें ढलान पर सीढ़ीदार बना दी जाती है जो पानी के बहाव की गति को रोकती है और मिट्टी के कटाव को कम करती है। यह एक अस्थायी संरचना है, इसलिए यह जैविक विधि नहीं है। ऑप्शन 3 है गली नियंत्रण। यह एक यांत्रिक उपाय है। जब पानी का तेज बहाव से जमीन पर गहरी नालियां बन जाती है तो उन्हें रोकने के लिए चेक डैम, गैबियन संरचनाएं आदि बनाई जाती है। यह भूमि संरक्षण को रोकने की एक सीधी और संरचनात्मक विधि है, तो यह भी जैविक विधि नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन आते हैं समोच्च कृषि, कंटूर फार्मिंग। तो यह एक जैविक विधि है या जैविक तकनीक है। इसमें ढलान पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाकर फसलें उगाई जाती है। यह कोई भौतिक संरचना नहीं बल्कि कृषि की एक पद्धति है। यह जैविक है क्योंकि इस पद्धति में पौधों की पंक्तियों ही पानी के बहाव को एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि सरोज कृषि एक कृषि प्रबंधन तकनीक है जो पौधों का उपयोग करके मृदा संरक्षण करती है, इसलिए जैविक विधि माना जाता है। बाकी सभी विकल्प भौतिक या यांत्रिक विधि हैं। तो ये चारों विकल्प में से बेसिन लिस्टिंग, समोच्च तर्पण और गली नियंत्रण जो है यांत्रिक है, जबकि समोच्च कृषि जैविक विधि है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, समोच्च कृषि, कंटूर फार्मिंग। धन्यवाद।